आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार स्थानीय और मोटे अनाज से बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सितंबर में 18,88,000 नए कर्मचारियों का पंजीकरण किया गया। और केंद्रीय संयुक्त सचिव राजेश सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मोटे अनाजों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। देहरादून स्थित सचिवालय में मिलेट बेकरी आउटलेट के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटे अनाजों के उत्पादों के मूल्य के लिए देहरादून के रायपुर और पौड़ी जिले में 2 मिलेट उत्पादों की बेकरी शुरू की गई है। इस मिलेट बेकरी में मंडुआ और झिंगोरे का बिस्किट, ब्रेड और पिज्जा बेस, इसके अलावा अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। श्री धामी ने कहा कि राज्य में मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने और महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से बेकरी आउटलेट की शुरुआत की गई है। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने वर्ष 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान आज 5वें दिन भी जारी रहा। बचाव कार्यों को और तेजी के साथ पूरा करने के लिए हैवी ऑगर ड्रिलिंग मशीन की मदद ली जा रही है। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने आज राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने वहां पर फंसे श्रमिकों के परिजनों से भी बातचीत की और कहा कि जल्द ही सभी श्रमिकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाएगा। वहीं इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों द्वारा भी, राज्य सरकार की सभी एजेंसियों द्वारा। मेरे विचार से अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एक तो संयम रखा जाए और एक विश्वास रखा जाए, भरोसा रखा जाए, और जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि सुरंग के भीतर फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। सिल्कियारा टनल हादसे को आज 5वां दिन है और जो जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो निर्माणाधीन जो एजेंसियां हैं वो लगातार रेस्क्यू कार्य कर रही हैं। और यहाँ पर बीती रात को ऑगर मशीन 2 मंगवाई गई थी दिल्ली से, जिसका इंस्टॉलेशन का कार्य चल रहा है। जैसे ही मशीन इंस्टॉल होती है तो उसके बाद तत्काल ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया जाएगा और जिसके बाद उन 40 जो लोग टनल में फंसे हैं उन तक पहुंचा जाएगा। जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचा जाए। वहां से जो भी इंडिकेशंस आ रही हैं कभी खाने के लिए या फिर दवाई के लिए, तो यहाँ से जिला प्रशासन तत्काल प्रभाव से उन दवाइयों को और उन जो भोजन सामग्री वो उन लोगों तक लगातार हर 2 घंटे में पहुंचाई जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचा जाए। आशीष मिश्रा, आकाशवाणी, उत्तरकाशी। गौरतलब है कि 12 नवंबर को निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में भूस्खलन होने से 40 श्रमिक फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्कियारा सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रदेश के अधिकारियों को केंद्रीय एजेंसियों को सहयोग देने को कहा है। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में श्री धामी ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद जल्द से जल्द बचाव अभियान को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू कार्यों में हाई पावर ड्रिलिंग मशीन की सहायता ली जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी अधिकारी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और सरकार की पूरी कोशिश है कि सुरंग में फंसे सभी 40 मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि योजना के इस वर्ष सितंबर में 18,88,000 नए कर्मचारी शामिल हुए हैं। इसमें 9 लाख से अधिक 25 वर्ष की आयु तक के युवा कर्मचारी हैं। सितंबर में कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल किए गए कर्मचारियों में 3,51,000 महिलाएं हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 71 किन्नर कर्मचारियों को भी सितंबर में पंजीकृत किया गया है। लगभग 22,544 नए प्रतिष्ठानों ने सितंबर में भविष्य निधि योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल संचालन को लेकर केंद्रीय संयुक्त सचिव राजेश सिंह ने चमोली में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जिले में EIC मोबाइल वैन के संचालन के लिए रूट चार्ट तैयार करने के निर्देश देते हुए श्री सिंह ने ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में कैंप आयोजित कर सरकारी योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अभियान के सफल संचालन और नियमित मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक स्तर पर समिति गठित करने और इसकी पूरी रिपोर्ट उपलब्ध करवाने को भी कहा। गौरतलब है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में आगामी 23 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ होगा। आज जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से जुड़े सभी प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अहम है। श्री धामी ने अपने संदेश में कहा कि प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन के साथ ही हमारे सामाजिक सरोकारों पर भी मीडिया का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक जन जागरण में भी मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पोषण वर्ष पर अल्मोड़ा के एसएसबी क्षेत्रीय मुख्यालय में श्री अन्न मेला आयोजित किया गया। मेले में एसएसबी की अल्मोड़ा, डीडीहाट, चंपावत, पिथौरागढ़ यूनिट द्वारा मोटे अनाज पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इस अवसर पर जिलाधिकारी विनीत तोमर ने कहा कि प्रदर्शनी से मिलेट योजना को बढ़ावा मिलेगा। एसएसबी के माध्यम से आज एक प्रदर्शनी लगाई गई है और जैसा हम लोग जानते भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड है मिलेट्स के लिए, तो एक बहुत अच्छा आयोजन है। और ये शहर में जो हमारे समूह हैं उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि वो भी अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ एग्जीबिशन में रख सकते हैं। कोई अगर यहाँ आके खरीदना चाहे तो वो भी खरीद सकता है और आम जनता को भी यहाँ इन्वाइट किया गया है, तो उनको भी इससे काफी जानकारी प्राप्त होगी। और मिलेट्स जो होते हैं काफी न्यूट्रिशियस होते हैं, तो इसको बढ़ावा दिए जाने की काफी आवश्यकता है और ये एक अवसर है जिसके माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को आज पिछले 3 माह की करीब 550 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की है। इस योजना के तहत कोविड महामारी के दौरान निराश्रित हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। आगामी 26 से 28 नवंबर तक कोटद्वार में होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां जोरों पर है। गढ़वाल क्षेत्र के 7 जिलों से करीब 3,500 उम्मीदवारों के इस रैली में शामिल होने की उम्मीद है। ARO कार्यालय लैंसडाउन ने आश्वासन दिया है कि ये सभी उम्मीदवारों, विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्रों से आने वालों को सभी सहायता प्रदान करेगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने लोगों से उनके नाम पर भेजे जा रहे संदेशों के प्रति सतर्क रहने को कहा है। ट्राई के बयान में कहा गया है कि वह किसी भी ग्राहक को मोबाइल नंबर को ब्लॉक या डिस्कनेक्ट नहीं करता और न ही इस बारे में कोई कॉल करता है या कोई संदेश भेजता है। और अब संक्षिप्त में समाचार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली की ओर से जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मरीजों के साथ आए जरूरतमंद तीमानदारों को विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि जनजातीय समुदायों की संस्कृति विरासत के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान की ओर से देहरादून के परेड मैदान में 3 दिवसीय जनजातीय सांस्कृतिक उत्सव आदि गौरव महोत्सव शुरू किया गया। और ICC क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार स्थानीय और मोटे अनाज से बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सितंबर में 18,88,000 नए कर्मचारियों का पंजीकरण किया गया। और केंद्रीय संयुक्त सचिव राजेश सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।